पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित्य नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे यीशु पुत्र बना दिया। इस लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे यीशु पुत्र बना दिया। यीशु पुत्र बना दिया। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित्य नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। मेमना है मेरा प्रभु जो मेरे गुनाहों को ले गया, आंखों में प्यार लिए वो खामोशी से आंसू पी गया। मेमना है मेरा प्रभु जो मेरे गुनाहों को ले गया, आंखों में प्यार लिए वो खामोशी से आंसू पी गया। औरों के आंसू पी गया। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित्य नवीन बना दे,
प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस का रास्ता न केवल प्रभु क्रिस्त के ऐतिहासिक दुखों की याद दिलाता है, बल्कि आज हमारे बीच में और हमारे अंदर क्या हो रहा है उसे भी दर्शाता है। 14 स्थान प्रभु यीशु के दुखी मन की 14 अवस्थाएं हैं, जो दुख में फंसे हुए स्त्री पुरुषों और नवजवानों की मनोदशाएं बन सकती हैं। क्रूस का रास्ता दुखी मानव के लिए न केवल सांत्वना का स्रोत बन जाता है, बल्कि दुख और तकलीफ के द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास और पड़ोसी के प्रति सेवा बनाए रखने का एकमात्र जरिया है। आइए आज हम अपने दुखों को याद करें और उन्हें प्रभु के दुखों से मिलाकर स्वर्गिक पिता को समर्पित कर दें, जिससे ईश्वर की आशीष से हमारी तकलीफें हमारे और दूसरों के लिए वरदान बन जाए। पहला स्थान प्रभु यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। दृष्टि उठाकर जरा देखिए, ये वही प्रभु है जिन्होंने मानव प्रेम से प्रेरित होकर माता मरियम से जन्म लिया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इन सभी भले कार्यों के बदले उन्हें क्या मिला? मार, हंसी और मृत्युदंड। प्रभु के सामने बैठे हुए पोंतुस पिलातुस ने सच्चाई को जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से अपने हाथ धोए। झूठ के पक्ष में होकर बर्राबस को रिहा कर दिया गया और निर्दोष प्रभु को मौत की सजा सुना दी गई। आज भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे पोंतुस पिलातुस हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर सच्चाई जानते हुए भी झूठ का पक्ष लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी इन पोंतुस पिलातुस जैसे व्यक्तियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक वेदना सहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। यीशु बिंधे जब सूली पर थे, पास खड़ी थी करुणा हृदय मां, और नयन आंसू से तर थे। दूसरा स्थान प्रभु यीशु क्रूस स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पोंतुस पिलातुस के न्याय दरबार से बाहर आकर प्रभु अपनी सेवा के कार्यों का पुरस्कार लकड़ी के क्रूस को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। क्रूस जो घृणा का चिन्ह माना जाता है, प्रभु के आलिंगन में आकर कृपा का स्रोत बन जाता है। प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। प्रभु की तरह अपने दुखों के क्रूस को प्रेम से आलिंगन कर हम उसे ईश्वरीय कृपा का स्रोत बना सकते हैं।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। सुत की सारी पीड़ा सहली, चीर गई तलवार कलेजा, माने मन से मन की कहली। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कितने साहस और प्रेम से कुछ क्षण पहले प्रभु ने क्रूस को ग्रहण किया, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही क्रूस का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया और वे क्रूस के बोझ में दबकर जमीन पर गिर पड़े। देखिए, वे मेरे और आपके समान एक मनुष्य हैं। हाड़ मांस का बना हुआ उनका शरीर है। वे अपनी इस दयनीय स्थिति में वो सब कुछ अनुभव कर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने दुखों के क्रूस के बोझ से दबकर करता है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है जो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर देती है। हमारे प्रत्यक्ष पापों को देख दुनिया हम पर हंसती है। हमें सिर उठाकर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी तुम्हारे पापों के बोझ से दबकर मैं क्रूस के नीचे गिरा, ताकि जब तुम गिरो तो मेरा सहारा पाकर आगे बढ़ सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। एकमात्र सुत वह वरदाई, घोर कष्ट वे दुख असीम वे, माँ की कितनी करुणा कहानी। चौथा स्थान, प्रभु अपनी दुखित माता से मिलते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। जिस माँ के द्वारा यीशु को ये मानव शरीर मिला, वही माँ उस मानव शरीर को दुख कष्टों के बीच घिरा हुआ देखती है। उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी जब वो ये देखती है कि उसका पुत्र निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया जाता है और वो दंड भोग रहा है जिसका वो भागीदारी नहीं है। कैसा है ये तेरा न्याय मानव। तूने एक दोषी मनुष्य को रिहा कर एक निर्दोष मनुष्य को सजा सुनाई। माता मरियम अपार दुख से बिना कुछ बोले अपने निर्दोष पुत्र की ओर देखती है। प्रिय माता मरियम, ईश्वर से मेरे लिए वो कृपा मांगिए कि मैं अपने प्रियजनों के कष्टों एवं दुखों को आपकी तरह सह सकूं। निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट में देखकर मैं आपकी तरह उनके चेहरों पर आपके पुत्र का चेहरा देख सकूं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन।
हार न मानी। जिस सुत ने उसके गौरव को देख रही है माँ कल्याणी। 5वां स्थान, सिमोन यीशु को क्रूस ढोने में मदद करता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अपनी प्यारी एवं दुखियारी माँ से मिलने के बाद प्रभु अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमज़ोर होता हुआ देखकर सिपाही लोग ये अनुभव करते हैं कि अगर इनकी मदद न की जाए तो शायद वे कलवारी तक पहुंच नहीं सकेंगे। अतः वे सिरीनी निवासी सिमोन को क्रूस ढोने में प्रभु की मदद करने के लिए बाध्य करते हैं। ये कैसी विडंबना है! ईश्वर के एकमात्र पुत्र को किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता पड़ी। स्वयं सारी सृष्टि को रचने वाला आज मनुष्य से सहायता प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने अपने साथ यह होने दिया, यह दिखाने के लिए कि मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता होती है। जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। सिमोन की तरह ज़बरदस्ती से नहीं, पर अपने शुद्ध दिल से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। कौन हृदय जो रो ना उठेगा माता की इस करुण दशा पर, धीरज अपना खो न सकेगा। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु को भिगोया हुआ अंगोछा देती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिमोन की सहायता से प्रभु यीशु को क्रूस का बोझ कुछ हल्का महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर थूकन, सूखा खून और पसीना उभर आता है। उसके पास केवल लकड़ी के क्रूस के सिवा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था जिससे वे अपना चेहरा पोंछ सकें। ऐसी दयनीय दशा में वेरोनिका नामक एक साहसी और धार्मिक स्त्री अपार भीड़ को चीरकर प्रभु यीशु के सामने आती है और एक रुमाल से उनका चेहरा पोंछती है। आज भी हमारी इस दुनिया में हमें वेरोनिका जैसी निडर और धार्मिक स्त्रियों की ज़रूरत है, जो भीड़ की परवाह ना कर तिरस्कृत लोगों के चेहरों को पोंछ सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। किसके नयन न भर आएंगे उस दुख पर सुत के माता के, किसके अश्रु न डर जाएंगे। 7वां स्थान, प्रभु यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कुछ ही पल बीते होंगे जब वेरोनिका ने प्रभु यीशु के चेहरे पर से धूल और पसीना पोंछा होगा। वे फिर दूसरी बार जमीन पर गिरकर अपने साफ चेहरे को धूमिल कर देते हैं। प्रभु जमीन पर पड़े हुए हैं,
पहली बार गिरने की अपेक्षा दूसरी बार गिरना ज़्यादा दयनीय है। अब उन्हें दूसरों की सहायता की और अधिक ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। सूली मरण वरण कर आए, अनगिन पाप किए मानव ने, और यीशु ने मूल्य चुकाए। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु को देखकर रोती हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु के पीछे पीछे चली आ रही भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो प्रभु के प्रति सहानुभूति रखते थे। यरूशलेम की स्त्रियों ने प्रभु के भले कार्यों को देखा और सुना था। बिना किसी कारण के उन्हें कष्ट सहते हुए देखकर वे रो पड़ती हैं, लेकिन उनकी सहानुभूति को स्वीकार करने के बजाय प्रभु उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने संतानों के लिए रो। क्या प्रभु वास्तविक रूप में उन स्त्रियों की सहानुभूति को अस्वीकार कर रहे हैं, या आज उनसे और हमसे भी कुछ कह रहे हैं? वे उन स्त्रियों और हमसे अपने दुख और कष्ट में ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों में दुखित प्रभु के दर्शन करें जो हमारे बीच में हैं और जो बिना किसी कारण के दुख तकलीफ सह रहे हैं। क्या हम इन दुखी लोगों में प्रभु के दर्शन कर सहानुभूति प्रकट करते हैं? प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। छोड़ चले सब भय के मारे, केवल तुम थी पास क्रूस के, प्राण पुत्र के दूर से धारे। नवा स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार प्रभु गिरते हैं। उनका ये गिरना अत्यंत कष्टदायक और करुणामय है। एक ओर शरीर की थकावट और दूसरी ओर लोगों की घृणा भरी नजरें उनकी दशा को और अधिक दयनीय बना देती है। साहस बटोरकर वे बड़े लाचारी के साथ उठकर आगे बढ़ते हैं। क्रूस के नीचे तीसरी बार गिरकर प्रभु स्वयं को उन लोगों में शामिल करते हैं जो अपने जीवन की राह में बार बार गिरते हैं। लोगों की घृणा भरी नजरें और हंसी का पात्र बनकर एवं उनकी गलतियों से ऊपर उठकर वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे समाज के उन मजबूर लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे पापों के बोझ को उठाकर मैं गिरा ताकि तुम भी अपने पापों के बोझ से गिरकर
मेरा सहारा पाकर और ऊपर उठकर जीवन की राह में आगे बढ़ सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादे में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। अपने अनुभव का वर दे, तूने कहा यीशु संग जो जो हम सब सहले ऐसा कर दे। 10वां स्थान, प्रभु यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ये भी कितनी शर्मनाक बात है कि भीड़ के सामने अपनी प्रिय माँ, प्रिय शिष्य योहन, मरियम मगदलेना और अन्य प्रियजनों के सामने संसार के पापों को हरने वाले ईश पुत्र के कपड़े उतारे जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने नग्न खड़े होकर प्रभु स्वयं को उन लोगों से मिलाते हैं जिनके पाप समाज के सामने एक खुली पुस्तक के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ये लोग अपने गुप्त पापों को समाज के सामने प्रत्यक्ष देखकर लज्जित मन से समाज से छिपकर जीने की कोशिश करते हैं। भीड़ के सामने निर्वस्त्र प्रभु इन लोगों से आज कह रहे हैं, मुझे देखो, हिम्मत मत हारो। ये समाज और समाज के ये ढोंगी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। जिससे रमे हृदय में स्वर में, तुमसे हो अनुभूति मुझे भी, ज्योति जगे मेरे अंतर में। 11वां स्थान, प्रभु यीशु कीलों से क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अब तक प्रभु यीशु क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे भयंकर पीड़ा और दर्द के कारण क्रूस पर लेट जाते हैं। कीलों से ठोके जाने पर जो पीड़ा वे महसूस करते हैं, उसे वे सहनशीलता के साथ सह लेते हैं। क्रूस में जड़कर प्रभु क्रूस को घृणा का नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बना देते हैं। प्रभु को प्यार करने वाला हर एक मनुष्य क्रूसित प्रभु से प्रेम करेगा। क्रूस ही एक ऐसा जरिया है जिसे उठाकर हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। ओ माँ, पाप मिटे सब मेरे, उनके घाव रहे आत्मा में, हम उनके
चरणों के चेहरे। 12वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कलवारी का वो रास्ता जिस पर से होकर प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु से समाप्त हो जाता है। क्रूस पर मरने से पहले भयंकर कष्ट सहते हुए प्रभु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देता हूँ। इन आदर्श वाक्यों को अपनी लड़खड़ाती एवं कमज़ोर आवाज़ में प्रभु के सामने प्रकट कर वे मृत्यु के द्वारा अपने आप को अपने स्वर्गिक पिता के हाथ में सौंप देते हैं। मौन प्रार्थना। आज हर प्रकार की उन्नति के बाद भी मनुष्य ने मृत्यु पर विजय नहीं पाई। चाहे या ना चाहे, हर मनुष्य को मरना एक कटु सत्य है, लेकिन एक अच्छी मौत मरने के लिए पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर हम मृत्यु के समय उचित रीति से अपनी आत्मा को स्वर्गिक पिता को सौंप दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। ईश पुत्र हो भू पर आए, हम मनुष्यों के लिए सब सहा, नहीं कौन से कष्ट उठाए। 13वां स्थान, प्रभु यीशु का मृत शरीर क्रूस पर से उतारा जाता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वहां पर उपस्थित प्रभु के शिष्य उनके मृत शरीर को उतार कर उनकी प्रिय मां मरियम की गोद में रख देते हैं। ये वही शरीर है जिसे माता मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया था। जन्म के बाद उनका लालन पालन किया और अब वही शरीर एक शव के रूप में उनकी गोद में रखा जाता है। हे मां मरियम, आप धन्य हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पुत्र की मां हैं जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी कर अपने आप को क्रूस पर मरने दिया। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने जीवन की इस यात्रा में हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। मरने से पहले प्रभु ने योहन के रूप में मुझे आपके हाथों सौंप दिया था। जीवन की सब बाधाओं, कठिनाइयों और संकटों में मेरी सहायता कीजिए। हे माँ मरियम, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। हम जीवन भर प्रभु को गाए, संग तुम्हारे उनका चिंतन करे, न कष्टों से घबराए। 14वां स्थान, प्रभु यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा जाता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। प्रभु का मृत शरीर यहूदियों के नियम के अनुसार कब्र में रखा जाता है। हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु का शरीर, मानव शरीर, मिट्टी में रख दिया जाता है, लेकिन प्रभु का ये शरीर मिट्टी का होते हुए भी पुनरुत्थान के बाद ईश्वरीय शरीर में परिणत हो जाएगा। वो शरीर जो सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की कृपा, प्रेम और दया का स्रोत बन जाएगा। कब्र में रखा हुआ प्रभु यीशु का मृत शरीर एक ओर शिष्यों के लिए निराशा का कारण बन गया, दूसरी ओर प्रभु का यही शरीर पुनरुत्थान के बाद उनकी और सारी मानव जाति की आशा का मूल कारण बन गया। हे प्रभु, आज हमें ये कृपा दे कि हम जैसे जैसे अपनी मृत्यु के करीब आएं, वैसे वैसे हम अपने हृदयों में पुनरुत्थान की आशा को बनाए रखें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। खड़े क्रूस छाया में रोए, यही कामना मां चरणों में, पाप आंसुओं से हम धोए। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, आज हम आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों की यात्रा में सहभागी हुए। अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने अपनी इस दुख भरी सांसारिक यात्रा को पूरा करके अपने पुनरुत्थान में भागी बनाने का एकमात्र आदर्श दिखाया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दें कि हम अपने प्रतिदिन के कष्टों और दुखों का सहन उसी तरह करें जैसे उन्होंने हमें दिखाया, और इस तरह स्वर्ग में उनके साथ उनके पुनरुत्थान के भागी हो सकें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।